हमारा जो झंगोरा कितना प्यारा हो रखा था इस खेत में, लेकिन सब देखो ऐसे लेट गया है। फटाफट हम जा रहे हैं अगस्त मुनि की ओर, क्योंकि भाई साहब को गाँव में किसी कुत्ते ने काट दिया। लेट चमक रहा खेत में, कम दिन का जैसा हो रहा है। और माँ को भी कल झटका लगा और चढ़ ही नहीं रही है गाड़ी। चढ़ गई भाई। हाँ बहुत बुरी हालत है, ये आप देख सकते हैं। हमको ऐसा लगा कि आज हमारा आखिरी दिन है, ये हमारा आखिरी पल है। इतना ज़्यादा ये रोना क्यों आता है बार बार? इतने बारिश आ गई और घर में नहीं आ रहे। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बज रहे हैं, अपने नए मकान से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और अभी ब्लॉग की शुरुआत तो हो रही है, लेकिन कल हमारे साथ क्या हुआ, इतनी खतरनाक घटना हमारे साथ हुई ना, मतलब हम बचे हुए हैं, जिंदा हैं, बस आप लोगों को यही बोलेंगे। लास्ट वीडियो आपने हमारी देखी होगी तो मैं मार्केट गया था और वहाँ से हम ईंटें लेके आए थे। और जैसे ही रोड पे हमने वो ईंटें उतारते उतारते अंधेरा हो गया था और अंधेरे में हम अपने गांव के पैदल रास्ते पे आए। और उतने में ही बहुत खतरनाक वाली, जैसे बोलते हैं ना बादल फटने वाली जो बारिश है, वो वाली बारिश आई, वो भी उल्टी बारिश। और उसके साथ उससे भी खतरनाक तूफान आया, मतलब एक पैर आगे रखने में हिम्मत नहीं आ रही थी, ऐसा कुछ माहौल हो गया था। और ऊपर से आकाशीय जो बिजली है वो और ज़्यादा डरावनी हो गई थी। इतनी ज़्यादा कड़क वाली ना बिजली चमक रही थी कि सोच रहे थे रास्ते में पूरे पेड़ ही पेड़ हैं, तो पेड़ के पास तो रहना होता ही नहीं है। ऐसे में कभी भी वज्र पड़ सकता था, बिजली गिर सकती थी और हम वहीं पे हमेशा के लिए स्वाहा हो जाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, भगवान की कृपा से सब सही सलामत अभी हम हैं। लेकिन उस टाइम पे हमको ऐसा लगा कि आज हमारा आखिरी दिन है, ये हमारा आखिरी पल है। इतना ज़्यादा डरावना माहौल हो गया था, इतना डरावना जो मौसम है वो हो गया था। घर वाले घर से मतलब बहुत परेशान हो गए थे, माँ ने तो रोना भी चालू कर दिया था, ऐसी माँ की हालत हो गई थी। और कॉल भी कर रहे थे तो नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे, तो घर वाले और ज़्यादा परेशान हो गए थे कि कहाँ चले गए, ऐसे मौसम में क्या हो गया, कुछ हो गया, किसी को पता नहीं था। और हम अकेले नहीं थे, मैं था, मेरे भाई साहब थे और गाँव के 2-3 भाई और थे, तो सब के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो एक भाई की तो ऐसी हालत ख़राब हो गई थी कि उसको सांस भी नहीं आ रही थी, मतलब अपने आप तो परेशान, ऊपर से उसको सांस नहीं आ रही है। कैसे करके क्या किया हमने वो, मतलब कल की रात को तो ज़िंदगी भर हम भूल नहीं पाएंगे, ऐसा कल माहौल हुआ। और माँ को भी कल झटका लगा, और कैसा झटका लगा वो माँ की ज़ुबानी में आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। लेकिन जो माहौल था ना बहुत ख़तरनाक था, मतलब सोच के ही अभी तक डर लग रहा है कि मौत से बच के हम अपने गांव तक कल पहुंचे। और यहाँ पर भी पहुंचने के बाद ऐसा नहीं कि सब ठीक हो गया था, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुंचे ऐसे में। और यहाँ से घर जाते जाते हमको 1-1.5 घंटा लगा, यहीं पे रुकना पड़ा, ऐसा माहौल था ना, क्या बताएं भाई, खतरनाक। अभी तक डर लग रहा है, पोल बोल तार तोड़ पता नहीं कहाँ टूटे हुए हैं। तो कल उस टाइम से हमारे यहाँ लाइट ही नहीं है। वो तो अच्छा है मेरे पास पावर बैंक है, वो चार्ज था, तो फ़ोन भी अभी मेरा चार्ज हो गया है। और आप लोगों के सामने मैं सही सलामत ब्लॉग की शुरुआत करके आप लोगों से बात कर रहा हूँ। और जितना डरावना और ख़तरनाक कल रात को मौसम था, उतना ही सुहावना मौसम अभी हो रखा है। ये आप देख सकते हैं, प्यारा सा नीला आसमान और सफ़ेद सफ़ेद बादल आसमान में आप देख सकते हैं। और सामने थोड़ा बहुत हिमालय दर्शन भी हो रहे हैं। और यहाँ से मैं दिखाऊँ तो बहुत तेज़ सूर्यदेव ने भी दर्शन दे रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। और इतने ज़्यादा तेज़ हैं कि मतलब बाहर पे 1 मिनट भी खड़ा नहीं रह सकते, इसीलिए मैंने छाया पे ब्लॉग की शुरुआत की है। और सब ठीक है, मतलब सोच के सीधे थकान लग रही है अभी भी, कैसे आए हम कल। और कल अगस्त मुनि से जो ईंटें हम लेके आए थे, तो अपने खच्चर वाले भाई लोग भी लगे हुए हैं और वो यहाँ तक वो ईंटें पहुँचा रहे हैं। और ईंटें आ गई हैं तो हमारा जो काम मुमटी का रुका हुआ था, तो आज वही काम हमारा होने वाला है। और इधर भाई साहब, याद है कल क्या हुआ था? कल क्या हुआ? अच्छा बापूजी को पता होगा कल क्या हुआ था। हैं? क्या हुआ? मर गए थे कल। कितने जगह तो मर भी गए होंगे ऐसे में। हाँ ऐसे में तो हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तुम तो बच गए रास्ते में। और यहाँ दिखाऊं तो ये एरिया चिनाई नहीं हुआ था, तो आज यही होने वाला है।
और आज एक बार फिर हमारे गांव में लंगूरों की दस्तक सुबह से है। और नीचे देखिए उन लोगों की छत में एक लंगूर मुझे ही घूरे जा रहा है। और एक नहीं, कुछ टाइम पहले तो लगभग 100 लंगूर पूरे घर पे चिपके हुए थे। वहाँ से वो सीमेंट खा रहे हैं। और देखिए कुछ बाहर से हैं और इतने ही अंदर से हैं। बापूजी बता रहे थे, बापूजी गए थे बीच में। अगर भागेंगे नहीं तो मैं आपको दिखाऊंगा अंदर से कितने सारे हैं। ये देखो ये देखो कुछ यहाँ भाग रहे हैं। अंदर तो नहीं है कोई। सुबह यहाँ अंदर ही था और बापूजी ने एक लंगूर अंदर ही पकड़ लिया था। बापूजी आए होंगे तो वो ऐसे ही चिपका हुआ था बल। और वो जो छेद है ना वहाँ से वो बाहर निकला बल। तो सोचिए कैसे हैं ये लंगूर। और ताऊ जी भी आ गए उधर से। तो लंगूरों का क्या कहना। अभी मैं इधर जाऊंगा तो फिर वापस आ जाएंगे। ये देखो यहीं पे बैठे हुए हैं। तो इन लंगूरों का करें तो करें क्या। लंगूर तो बर्बाद कर ही रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कल रात को इतना ज़्यादा आंधी तूफान हुआ कि सब लोग डर गए थे। और ये देखो हमारा जो झंगोरा कितना प्यारा हो रखा था इस खेत में, लेकिन सब देखो ऐसे लेट गया है। कल तक बिल्कुल खड़े थे ये बालियाँ, लेकिन आज देखो इनकी कुछ ऐसी हालत हो गई है। तो मौसम की मार तो पड़ ही रही है, साथ साथ में ये लंगूरों की मार भी बड़ी खतरनाक है। देखो ए भाई साहब गिर गया था मैं नीचे। ये देखो क्या पूरा लेट रखा है। ये सामने पेड़ पे देखो कितने सारे बैठे हुए हैं एक साथ। लंगूर भगाने के लिए तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ, लेकिन ऐसी झाड़ियों में ना बड़ा डर लगता है आजकल सांप का। परसों चाची जिस दिन मेरे साथ लंगूर भगाने गई थी तो उस दिन मैंने आपको दिखाया था कि चाची का जो पैर है वो सांप के ऊपर पड़ने ही वाला था। और वो भी ब्लैक मामा था। उसकी फ़ोटो मेरे पास थी, वो मैंने गूगल पे डाली तो ब्लैक मामा बता रहा था। और जब वो काटता है तो आदमी पानी भी नहीं मांगता है, इतना जल्दी जहर पूरे शरीर में फैल जाता है। और सामने हमारा खूबसूरत सा गांव देखिए। और मौसम देखो अभी कितना प्यारा है। और शाम को फिर पता नहीं क्या होगा। और यहाँ देखो ये है हमारे अखरोट का पेड़। इस पे भी अखरोट बहुत सारे आ रखे थे, लेकिन लंगूरों ने वो भी खा दिए। बस 2-3 ही देखने को मिल रहे हैं। और आप लोगों के कमेंट आ रहे थे अखरोट के पेड़ लगाओ, लेकिन लगा के कुछ नहीं होता है। लंगूर वो भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो लंगूर तो थोड़ा दूर चले गए हैं और धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही थी, इसीलिए मैं सीधे घर पे आ गया हूँ। और जैसे ही मैं घर पे पहुँचा तो माँ भी पहुँच गई घर पे। हालत खराब हो गई घाम से। घाम से क्यों रह रहे थे घाम में? क्या करना था तो जो ये सुंगरों का तोड़ा हुआ वो है, पोतलों का खाया, टिप से घाम हो गए। और मैंने बताया था माँ को कल झटका लगा है, तो माँ की जुबान ही मैं आपको बताऊंगा। तो कल क्या हुआ था? कल क्या हुआ, मैं फोन कर रहा तुमको तो पता नहीं मेरे इतना ही यहाँ से पता नहीं झट जरा नहीं सूरज के बहू पर हुआ। अच्छा, और भाई वो वही बोली मैं पापा से फोन कर रहे हो वैसे होगा। मैं करा मैं चूल्हे फोन चूल्हे देगा। अच्छा, बिजली का झटका लगा वो फोन पर पता नहीं क्या हो गया। और लाइट का क्या बिजली का क्या झटका पर वो जो ऊपर की बिजली चमकती कितने ज्यादा चमके वो 3-4-5 बार तो ऐसा कड़का कि हालत खराब हो गई थी। वैसे ही बारिश और कुछ नहीं है। पर पापा बता रहे थे वो हाँ। ये रोना क्यों आता है बार बार? रोना
इतने बारिश आ गई और घर में नहीं आ रहे। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? रोके कुछ होगा? रोके कुछ नहीं होगा। होना तो क्या है, पर ऐसा तो होता कहाँ है रे कहाँ है तुम। अब फोन कर रहे तुम ऐसे मौसम में, हम उठाते कुछ हमको लगता झटका था, झटका लगा था। मैं ज्यादा जोर का लगा कि खाली खट हुआ? दोनों पाँव में है वो तो पता नहीं। तो मैंने आपको बताया था माँ को झटका लगा है, तो माँ हमको कॉल कर रही थी और भाई साहब जब नीचे पहुँच गए थे तो भाई साहब ने उठा दिया था। और उठाते उठाते ही माँ मतलब एकदम से करंट जैसा आया बोल पैरों में और खट हुआ दोनों पैरों पे। और उसके बाद फिर मतलब ज़्यादा कुछ फ़ोन बंद हो गया, लेकिन कुछ दिक्कत नहीं आई। अर्थिंग उर्थिंग पकड़ दी होगी ना। तो सिर्फ माँ के साथ ही नहीं बल्कि जो हमारे सूरी भेजी हमारे साथ जो रात के टाइम पे थे, तो भाभी जी को भी ऐसा झटका लगा, वो भी कॉल पे ही बात कर रहे थे। तो हाँ, ऐसे मौसम में मतलब फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, फ़ोन ब्लास्ट भी हो सकता है। तो अब माँ को याद रहेगा। तो याद रहे तो याद वो भी तो है कहाँ है रे तब वाला करे मैं वाला करे। हमको थोड़ी पता था, हमने ईंट उतारी और थोड़ा आधे रास्ते में बैठे हुए थे। हमारे सूरी भेजी जो हमारी लीला कचारी चाची जी के छोटे बेटे हैं, आज वो सुबह सुबह चले गए हैं अपनी ड्यूटी पे। तो वो कल खूब सारी गपशप लगा रहे थे, तो हम ऐसे ही बैठे हुए थे और अचानक ऐसा होगा किसने सोचा था, और तब ऐसा कुछ हो गया। पर चलो सब कुशल मंगल है, एकदम बढ़िया है। और अभी तो तीन बर फुटा तक रखा हुआ उन बेरों ने, 8 टीन उसका नीचे था। और वो जो 3 तक थे बर फुटा के उसके उठा पर ऊपर आ गए टीन। मणु गाँव में भी 2 तो बोले तो टीन लगाते हैं, 2-3 मुँह का टीन उड़ा। इसीलिए हम बोल रहे हैं मुमटी में छत डालते हैं, टीन नहीं लगाते हैं। और टीन तुम नहीं मंगाया है, हमने नहीं मंगाया। फिलहाल लगाना तब बाद में देखेंगे। तो हम तो उसमें मुमटी में छत ही डाल रहे थे, लेकिन माँ ने टिन मंगाए हैं। और कल बहुत सारे लोगों के छत उड़ गए, और जिन्होंने नए नए टिन भी लगा रखे थे अपने छतों में, वो भी कहीं से फट गए या कहीं से कट गए, मतलब कहीं उड़ गए। तो ऐसा कल मौसम हुआ है। बहुत जगह ये चीज़ें सुनने को मिली है, सिर्फ हमारे ही गाँव में नहीं। ये कल तूफान, बारिश और आकाशीय जो बिजली है वो बहुत खतरनाक आई। हमने पहली बार देखा ऐसा, और पहली बार देखा बल। और माँ बोल लेना जो हमने तो आती कभी खाली आने आती तो कभी खाली बारिश आती, वो ऐसा रिंग ऐसे चक्रवात जैसा। मैं ऊपर पर था, पर मैं ऊपर से नीचे ही नहीं आ पाए, ऐसा हुआ। और लाइट चमक रहा खेत में, दिन का जैसा हो रहा है, जैसा दिन में दिखता। अभी तो हंसी आ रही है, लेकिन कल प्राण गल गए थे सारे लोगों के। और हमने भी जो चद्दर वहाँ पे रखी हुई थी ना, वो भाड़ा बूढ़ा बना रखा था, वो सब उड़ गए थे। वो सुबह मैं वहाँ पर जल्दी नहीं गया, नहीं तो आप लोगों को बताता। मेरे फ़ोन में चार्ज ही नहीं था, बड़ी मुश्किल से वो पावर बैंक चार्ज था, तो मैंने फिर वीडियो एडिट की, तब जाके वीडियो की शुरुआत की। लेकिन चलो हो गया सब कुछ। और इधर अपने बापू जी चलो खाना खाओ, बन गया। हाँ। और आज खाने में स्क्रीन पे आप देख सकते हैं स्वादिष्ट पहाड़ी ककड़ी का रायता बना हुआ है, लाल चावल वाला भात है, लाल मिर्च है और हरी सब्जी। दोस्तों अभी हमने जैसे ही खाना खाया तो उसके बाद फटाफट हम जा रहे हैं अगस्त मुनि की ओर, क्योंकि भाई साहब को गांव में किसी कुत्ते ने काट दिया। इस वजह से हमको भागे भागे जाना पड़ रहा है, क्योंकि टीका लगाना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा तो नहीं काटा है, लेकिन फिर भी मतलब रिस्क नहीं लेना चाहिए। खुश हो रखे हैं भाई साहब हमको कुत्ते ने काट दिया। और आज से ठीक कुछ महीने पहले भाई साहब फिर कुत्ते के काटने के कारण अगस्त मुनि सुई लगवाने गए थे, तो भाई साहब के पीछे जो कुत्ते हैं वो काफ़ी पड़े हुए हैं। तो पहाड़ में मानसून के टाइम पे रोड की क्या हालत हो जाती है वो आप देख ही सकते हैं। चढ़ ही नहीं रही है गाड़ी, चढ़ गई भाई। हाँ बहुत बुरी हालत है, ये आप देख सकते हैं। कल हम जो ईंट लेके आए थे वो दूसरे रास्ते से लेके आए थे, यहाँ तो गाड़ी नीचे लगेगी। हाय हाय, ये देखो, यहाँ हर साल टूटता है। पिछली बार तो ये रोड ही नीचे चले गई थी, और अब की बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। भारी गाड़ी तो ऊपर ही नहीं आ सकती। अब ये देखो जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ लगी हुई है।
तो चलो हम पहुंच चुके हैं अगस्त्यमुनि। ये मेन स्टेशन है अगस्त्यमुनि का और यहीं से गाड़ियां जाती हैं अंदर हॉस्पिटल के लिए। मतलब हॉस्पिटल भी यहीं पे है स्टेशन पे ही। तो चलिए भाई साहब को टीका लग गया है। अब शायद 2-3 दिन बाद फिर बुलाया होगा तब आएंगे। हॉस्पिटल में आने का तो मन भी नहीं करता है भाई। तो एक बार वापसी पहुंच चुका हूं मैं खतरनाक वाली रोड पे। यहाँ पर देखो कैसा हो रखा है। कितनी खतरनाक रोड हो रखी है देखो। सबसे खतरनाक है यहाँ पे। अब ऊपर कैसे ले जाऊँ मैं, यहाँ पे देखो है। दोस्तों अभी हम वापसी पहुंच चुके हैं अपने गांव के पैदल रास्ते पे। और टाइम की मैं बात करूं तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं। और आज थोड़ा भी हम रिस्क नहीं लेंगे अंधेरा होने का, तो इसीलिए फटाफट जितना जल्दी हो सके घर पहुंच जाएंगे। वैसे अभी लग नहीं रहा है कि मौसम कल की तरह गड़बड़ होगा। ये आप देख सकते हैं पूरा आसमान नीला देखने को मिल रहा है, प्यारा प्यारा। और सामने प्यारे प्यारे बादल भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पहाड़ों में मौसम कब बदल जाए कुछ पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए रिस्क 1% भी नहीं लेना है, फटाफट आगे बढ़ना है। तो जब अगस्त्यमुनि गए तो गर्मी से हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन जैसे ही गांव के खेतों में वापसी हुई, ठंडी हवा के साथ हमारा स्वागत हुआ। और ये प्यारी प्यारी जो बालियां हैं कौड़ी की, वो कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। और यहाँ हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली। और मैंने आपको बताया था कि कल रात को क्या क्या हुआ। तो ये देखो ऐसे कुछ टिन गिरे हमारे छत से। ये देखो वो बाल्टी उधर गिरी हुई है। और यहाँ देखो माँ भी पहुँच गई खेतों से घर। तो माँ कबाड़ इसको बोल रही है झंगोरे को, क्योंकि इसकी हालत ही कुछ ऐसी हो गई है। और साथ साथ में चाय भी गई थी। नीचे तो सुंगरों का दबा रखा है, वो ऊपर निकाल रहे हैं तो वो ऐसा है। और बीज थोड़ी है उसमें। क्यों ला रहे? तो क्या करें, खेती में रखना। खेती में रखने में क्या होगा, खाद होगी वहाँ। अब कल शो करेंगे क्या? लगाएंगे साथ में। हेलो जी, हेलो जी, हेलो। तो चलिए अंधेरा हो चुका है और मैं घर पे पहुंच गया हूं। और घर आते ही हमेशा की तरह अभी यहाँ पर चाय पी रहा हूं। और चाय पीते पीते एक बार फिर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो इन्हीं ठंडी हवाओं के साथ गर्मा गर्म चाय के साथ आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।